समाजवादी पार्टी के साथ हम बहुत दिनों से मैं और हमारा समाज बहुत उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन हमारा वोट नाम उनका हम वोट दें सब कुछ करें, लेकिन हमारी ना हमारे समाज की कोई सुनवाई नहीं होती। तो क्या वाकई सपा से नाराज है मुसलमान और अब उसे मायावती भी नहीं भा रही? क्या अब मुसलमानों के लिए 2024 में कांग्रेस है बड़ा ठिकाना, बड़ा भरोसा? वैसे तो ये सवाल काफी वक्त से उठ रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब उसका बड़ा असर भी दिखना शुरू हो गया है। अब सपा के साइकिल छोड़ मुस्लिम समाज के नेता हाथ के पंजे को थामने लगे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है प्रयागराज, जहां अतीक अशरफ के हश्र पर सपा सुप्रीमो की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे। मुस्लिम समाज इससे खफा बताया जा रहा था। गाहे बगाहे ये नाराजगी मुसलमानों के शब्दों में भी सुनाई देती थी, लेकिन अब शुरू हो गया है सपा से इस्तीफे का सिलसिला। जी, मुस्लिम छोड़ने लगे हैं सपा का साथ। 2024 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका तब लगा जब प्रयागराज में बड़ी तादाद में सपा के मुस्लिम नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर अल्पसंख्यकों की उपेक्षा का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के साथ हम बहुत दिनों से मैं और हमारा समाज बहुत उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन हमारा वोट नाम उनका हम वोट दें सब कुछ करें, लेकिन हमारी ना हमारे समाज की कोई सुनवाई नहीं होती। आज हमारे जो युवा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक मुहिम शुरू करी कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये जो उनकी जो मुहिम है वो हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, हमें तो खास करके, और हमारे समाज में भी इस बात की बड़ी वो है कि राहुल गांधी जी के साथ जोड़ा जाए और भारत को राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत किया जाए। साथ में भारत भी मजबूत होगा जब हम सब एक मिलकर और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो इससे हमारे भारत देश की तरक्की होगी। सपा ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है मुसलमानों को? बिल्कुल एकदम सपा ने हमेशा हमारे समाज को अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया, और जब उनको हमारी ज़रूरत हुई तो हमें सामने, जब हमारे ऊपर कोई अत्याचार या कुछ ऐसी घटना घटती थी तो कभी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, कभी हमारी बात को लेके ना सड़कों में बात करी और ना हमारे लिए कोई आवाज़ उठाई। तो पूर्व सपा नगर सचिव जमाल अफजल सपा मुखिया की खामोशी पर बिफर पड़ते हैं और मुसलमानों को ठगने का आरोप लगाते हैं। वहीं सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं ने ये भी दावा किया कि जल्द ही और सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। इसके लिए व्यापक तौर पर रणनीति भी तैयार की जा रही है। वहीं सपा में तोड़फोड़ और मुस्लिम नेताओं के आने से कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। उसे अपने पुराने गढ़ में फिर से संभावनाएं नजर आने लगी हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और विभिन्न दलों से आज सैकड़ों लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनका हम पार्टी में स्वागत करते हैं। देखिए, लगातार देश में जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को उजागर किया, देश के हर हिस्से में लोग रोज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और प्रशासन के साथ खड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस को लगता है कि ओबीसी के साथ अल्पसंख्यकों का दांव उसे फिर से यूपी में जिंदा कर सकता है। वैसे निकाय चुनाव में मुसलमानों ने अपनी वोटिंग के जरिए ये तो दिखा दिया था कि अब ना तो उसे अखिलेश यादव पसंद है और ना ही मायावती, वो किसी तीसरे विकल्प की तलाश में है। तो क्या वो ट्रेलर वाकई 2024 की पूरी पिक्चर को बदल देगा और क्या इसका फायदा हर तरफ कांग्रेस को ही मिलेगा? इस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वैसे आपको बता दें कि अखिलेश यादव के पीडीए की राह पर चलकर कांग्रेस भी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को लुभाने में लगी हुई है, और लखीमपुर में भी मुसलमान नेताओं ने समाजवादी पार्टी को अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा झटका दिया था। अब ये प्रयागराज का मामला। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।